नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। सबसे पहले श्री विश्वकर्मा भगवान के श्री चरणों में नमन करती हूँ। अपने समाज के वरिष्ठ नागरिकों को नमन करती हूँ, अपने साथी गण और मातृशक्ति को नमन करती हूँ। वे अपने समाज के सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम देती हूँ। आज मन हुआ कि अपने समाज से, अपने लोगों से कुछ बात की जाए, तो आपके सामने उपस्थित हूँ। जितना माँ सरस्वती ने मुझे ज्ञान दिया या जितना ईश्वर ने मुझे जिस लायक बनाया, मैं अपने मन की चंद बातें समाज के सामने रखना चाहती हूँ। अगर मेरी वाणी या मेरी बातों से किसी को दुख हो या कोई आहत हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। मैं विश्वकर्मा समाज में आई, वो ईश्वर की इच्छा थी और मैं उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए बेहद खुश हूं कि उन्होंने मुझे विश्वकर्मा के रूप में इस धरती पर भेजा। पर जब मैंने विश्वकर्मा समाज को देखा तो मुझे कुछ आभास हुआ, कुछ ऐसा एहसास हुआ कि शायद विश्वकर्मा समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को विश्वकर्मा बताने में हिचकिचाते हैं, कुछ शर्म महसूस करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। अभी तक भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। अपने समाज में ईश्वर ने इतने गुण दिए हैं, इतने गुण दिए हैं कि अगर हम उन सबको संभाल के चलें तो हमें आगे बढ़ने से और दुनिया के नक्शे पर हमें दिखने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है और ये मेरा विश्वास भी है। फिर क्यों हम खुद को नहीं जानते, खुद को नहीं पहचानते? हमें क्यों नहीं पता कि हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है, हम क्या बनना चाहते हैं? शायद कुछ छोटा सा भटकाव है। मैं इसको बड़ा भटकाव नहीं कहूंगी, ये बहुत छोटे छोटे से भटकाव हैं जिनसे अगर हम जिन्हें समेट लें तो एक बहुत सीधी और सच्ची लाइन हमें दिखाई देगी, जिस पर हम सभी मिलकर अगर चलें तो एक दिन विश्वकर्मा समाज इस समाज के ऊपर कहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपनी एक पहचान बनानी है, एक सरनेम रखना है, विश्वकर्मा। वो क्यों? हमने देखा है कि जो जैन होते हैं वो अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं। हमें पता होता है कि वो जैन धर्म से हैं। ऐसे ही बहुत सारे सरनेम हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हाँ, ये उस जाति से या उस संप्रदाय से या उस धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमारा विश्वकर्मा समाज, जो कि पूरे भारत में व्याप्त है, हम कभी कभी एक दूसरे के सामने आकर भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम अपनी पहचान को या तो गुप्त रखते हैं या अलग अलग सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा सिर्फ एक है, अपना निज स्वार्थ, हमारा खुद का स्वार्थ। समाज का इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा खुद का भी नुकसान है। वो कैसे? क्योंकि हम एक बड़ी पहचान खो रहे हैं। हम छोटी छोटी पहचान में बंध रहे हैं। हमें छोटी पहचान में नहीं बंधना, हमें एक बहुत बड़ी पहचान के साथ इस देश और इस समाज में आगे आना है। उसके लिए हमें एक सरनेम का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी बात, हम अभी तक ये निश्चित ही नहीं कर पाए हैं कि हमें क्या बनना है, हमें कहाँ जाना है, हम अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम ओबीसी बनना चाहते हैं या हम पंडित बनना चाहते हैं या हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं? हमें आखिर बनना क्या है? हम क्यों ना वो बने जो हम हैं। हम विश्वकर्मा हैं। हम विश्वकर्मा सरनेम को आगे ले जाकर अपनी उपलब्धियों को उसमें जोड़कर अपनी एक अलग पहचान क्यों नहीं बना सकते? हमें क्यों एक दायरे में बंधना है? क्या एक दायरे में बंध के कभी प्रगति के रास्ते पर चला जा सकता है?
मुझे लगता है कि शायद नहीं। जब तक हम खुले आसमान में नहीं उड़ेंगे, हमें आसमान की ऊंचाई का पता नहीं चलेगा। मैं क्षमा चाहती हूं अगर मेरी बातों से किसी को भी कुछ भी परेशानी हो रही है, पर अगर इन बातों को हम ध्यान से सोचें तो इसमें हमारे साथ साथ, हमारे समाज के साथ साथ, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बेस बनता है। और वो बेस है एक मजबूत बेस जो हमें बनाना है। मैं मानती हूं कि हमारी पीढ़ी का ये दायित्व है, ये धर्म है कि हम इस सब चीजों को समेटकर, इन सब चीजों को समेटकर अपने आने वाली पीढ़ी को दें। अपनी धरोहर, अपनी विशाल धरोहर आने वाली पीढ़ी को दें। तीसरी बात, मैं जब भी विश्वकर्मा समाज के किसी प्रोग्राम में जाती हूँ, किसी फंक्शन में जाती हूँ, किसी शादी ब्याह, किसी भी समाज में, किसी अपने विश्वकर्मा समाज के किसी भी ऐसे गेट टुगेदर में जाती हूँ, मुझे लगता है वहां महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। ऐसा क्यों? क्या नारी के बिना पुरुष और पुरुष के बिना नारी संभव है? क्या नारी के बिना समाज चल सकता है? क्या नारी के बिना एक अच्छी बच्चों की एक अच्छी परवरिश हो सकती है? क्या नारी के बिना मकान घर बन सकता है? जब नारी के बिना मकान घर नहीं बन सकता तो नारी के बिना समाज, एक अच्छा समाज कैसे बन सकता है? बताइए। तो हमें अपनी मातृशक्ति को अब आगे लाना होगा। हमें अपनी बेटियों को शिक्षित करना होगा और शिक्षित करने के साथ साथ हमें उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। हमें उनके हाथ में एक ऐसा शस्त्र देना होगा जिससे वो अपने जीवन के हर युद्ध में विजयी हो सके। अगर कभी कोई बुरा वक्त आए तो वो बेटी खुद को और खुद के परिवार को संभाल सके। आज के समय में ये बहुत आवश्यक है। तो हमें अपनी बेटियों को ना ही शिक्षित करना है बल्कि उनको आत्मनिर्भर भी बनाना है। उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं, पर उन्हें खुला आसमान भी देना है उड़ने के लिए। हमें अपनी मातृशक्ति को अब आगे लाना होगा। हमें उन्हें जगाना होगा, उन्हें अपने बराबर का स्थान देना होगा। अगर माँ शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चे को शिक्षित करेगी। अगर माँ संस्कारी होगी तो वो अपने बच्चों को संस्कार देगी। अगर माँ जागृत होगी तो वो अपने बच्चों को जागृत बनाएगी। अगर माँ के पास समझ होगी, अगर माँ के पास जनरल नॉलेज होगी, अगर माँ को देश और दुनिया का पता होगा तो अपने बच्चों को ये ज्ञान अपने घर बैठे बैठे आसानी से दे सकती है। एक महिला एक परिवार बनाती है और एक परिवार से ही समाज बनता है और समाज से ही देश बनता है। तो यदि हम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को शिक्षित करेंगे, उन्हें आगे लाएंगे, तो समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि समाज की सबसे छोटी नींव एक बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है। माँ के गर्भ में ही वो बहुत सारी बातें सीख लेता है। ये तो आप मानते हैं। तो जिस माहौल में मातृशक्ति, जिस माहौल में बच्चे को जन्म देती है या जिस माहौल में रहती है, उसका पूरा पूरा असर उस बच्चे पर आता है। तो अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत समाज बनाना है तो हमें अपनी मातृशक्ति को अब जगाना होगा। चौथी बात, हमारे बच्चे समाज से आज नहीं जुड़े हुए हैं। यहां तक कि मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी भी अभी समाज में एक दूसरे से अच्छे से नहीं जुड़ पाई है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हमारा कुछ प्रोग्राम हो तो हम उसमें अपने बच्चों को लेकर आएं, उन्हें विश्वकर्मा भगवान के बारे में बताएं, उन्हें अपने समाज के बारे में बताएं, उन्हें एक दूसरे से जोड़ें, उन्हें एक दूसरे की विशेषता के बारे में बताएं, उन्हें ये बताएं कि हमारे अपने लोग हैं जो अच्छे या बुरे वक्त पर हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि आज के लिए, आज की इस वीडियो के लिए इतनी बातें शायद बहुत हैं। मैं अगली वीडियो में फिर से कुछ चर्चा करूंगी। मैं मानती हूं कि अभी मैं शायद इतनी समर्थ नहीं हूं कि मैं समाज के लिए आगे बढ़ के प्रैक्टिकली कुछ ज्यादा कर पाऊं, पर
मेरी ये कोशिश रहती है कि जो और जितना ईश्वर ने मुझे दिया है, जितनी समर्थ मैं अपने आप को पाती हूँ, उतना मैं अपने विश्वकर्मा समाज के साथ साथ अन्य समाज के लिए और देश के लिए कर सकूं। ये मेरा धर्म भी है और ये मेरे देश और मेरे समाज का कर्ज भी है मुझ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना और मेरी बात को समझा। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। विश्वकर्मा भगवान के श्री चरणों में नमन करती हूँ और सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।